प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवाने कोरोना मुक्त बनावा खातर व्यवस्था में बीज तालमेल ने बताया जरूरी। कोरोना प्रबंधन माथे प्रधानमंत्री न्यारा न्यारा राज्यना कलेक्टर शू करी बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में न्यारी न्यारी चिकित्सा सुविधाओं कर्यो लोकार्पण। कहो पीड़ित मानवतारी सेवा ही आपारो सर्वोपरि धर्म है। पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ियारो कोरोना सूबीओ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत दूजा नेता जताया गहरो शोक। राजकीय शोक कर्यो गयो घोषित। केंद्र सरकार का ने शू डीएपी खाद री कीमत में करेगी कमी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बतायो सराहनीय कदम। कहो काश्तकारा ने मिलेली माड़ी मदद। और प्रदेश में काल 16,832 कोरोना संक्रमित हुआ ठीक। 9,849 नुआ कोरोना संक्रमित मिले। सबसु बत्ती जयपुर में 2,338 मामला करया गया दर्ज। नमस्कार। शिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि गांव ने कोरोना सु मुक्त करवा खातर व्यवस्था मारे बीच तालमेल जरूरी है। आज न्यारा न्यारा राज्यना कलेक्टर सु बातचीत करता तकामणा निर्देश दीना कि आपा ने आगे खातर और बत्ती तैयारी व्यवहारी जरूरत है। प्रधानमंत्री कहो कि चुनौतियां बदलता स्वरूप साथ उनरा समाधान में भी बदलाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि आज पूरो देश और प्रदेश कोरोना री दूजी लहर सु जूझ रियो है। एड़ा माय जाति, धर्म, वर्ग, खेतर और विचारधारा सु ऊपर उठर मानवतारी सेवा करनो ही सर्वोपरि धर्म है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोधपुर जिला में न्यारी न्यारी स्वास्थ्य सेवाओं रो लोकार्पण कर्या। इन दौरान वणा पीपाड़ शहर में कोविड वार्ड रो भी उद्घाटन कर्यो। पीपाड़ में वो पहलो कोरोना डेडिकेटेड वार्ड है। पहलेरा मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ियारो कोरोना सु निधन वेग्यो। वणा निवासी बरस रहा। वणा गुरुग्राम रा सफाखाना में आखिरी सांस लीनी। पहाड़िया जून 1980 सु 14 जुलाई 1981 ताई राजस्थान रा मुख्यमंत्री रिया। वणा प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी ने लागू करया। उनरा निधन माते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत दूजा नेता गहरो शोक जताया है। पहाड़ियारा निधन माते आज राजकीय शोक भी घोषित कर्यो गयो है। पहलेरा मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ियारा निधन माते भाजपा सु राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा संवेदना जताता तका कहो कि पहाड़िया अपरा पूरा जीवन में गरीब, शोषित और काश्तकार वर्ग री हमेशा मदद करी। राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा और बिहार के रहे पूर्व राज्यपाल पूज्य श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन के समाचार अत्यंत दुखदायक हैं। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए देश और प्रदेश की निस्वार्थ भावना से सेवा की और विशेष रूप से गरीब, शोषित, मजदूर और किसानों के हितों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। निश्चित है कि मुझे भी ये क्षति प्रदेश और देश के साथ हुई है तो अत्यंत दुखदायी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी जगन्नाथ पहाड़ियारा निधन माते गहरो शोक जतायो है। वणा कहो कि पहाड़िया जीवन पर्यंत समाज रा पिछड़ा वर्ग रा उत्थान खातर काम कर्या। पहाड़िया साहब एक अमिट हस्ताक्षर है राजस्थान की राजनीति के। देश की राजनीति में भी उनका एक बड़ा स्थान रहा। वे सांसद रहे अनेक बार, केंद्रीय मंत्री भी रहे और जिन विपरीत परिस्थितियों में जो उस तब सामाजिक ढांचा जो था, उस सामाजिक ढांचे में विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख कर जो अपना मुकाम बनाया, वो सारे लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे, तमाम बड़े पदों पर रहने का उन्हें सौभाग्य मिला। हमें गर्व है कि हमारे राजस्थान के नेता थे जो इतने जगहों पर उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया और राजस्थान के लोगों को पहचान भी दिलाई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है
एक अमिट हस्ताक्षर जैसा मैंने कहा, और एक दलित वर्ग के व्यक्ति के लिए जिन परिस्थितियों में पहले लोग रहते तो उन सारे परिस्थितियों को हम देखें तो यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव भी पहलीरा मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ियारा निधन माटे संवेदना जताता तका कहो कि वणा ऊंचा पदा माथे रेर प्रदेश और देश री सेवा करी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का रात को 12 बजे उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और केंद्र के अंदर कई विभागों में मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में उनके नेतृत्व में की। उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। बहुत ही सरल, सज्जन, मधुर विलासी थे। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। केंद्र सरकार का निशु काश्तकाराना हित में डीएपी खाद री कीमत में करीगी कमी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सराबाजो कदम बतायो। डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि इन फैसला शू काश्तकाराने डीएपी रो एक कट्टो 2400 रुपया री बजाय 1200 रुपया में मिलेलो, जिसू वणा ने माड़ी मदद मिलेली। कि किसानों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार ने कल एक अभिनव फैसला किया और देश के लाखों करोड़ों किसानों को एक नई सौगात दी, एक नई संबल दिया। सब जानते हैं कि डीएपी का कट्टा किसानों के लिए 2400 रुपए का उपलब्ध होता था। अब भारत की सरकार ने खाद पर फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के अंतर्राष्ट्रीय बढ़ते हुए दामों के बावजूद 140% की सब्सिडी देके ये तय किया कि अब किसानों को डीएपी का कट्टा 1200 रुपए का मिलेगा। इस पर भारत की सरकार 14,775 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। याद रहे कि 80,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी के तौर पर खर्च करती है। ये दूसरा ऐसा ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले 20,000 करोड़ रुपए किसानों के हक में पीएम किसान निधि के सम्मान के नाते किसानों के खातों में सीधे दिए गए हैं। कोरोना डीएपी खादरा दामा में करीगी कमी माथे काश्तकार खुशी जताई है। जयपुरा काश्तकारा रो कहनो है कि केंद्र सरकार का नेसू लियो गयो फैसलो कोरोना काल में वणा ने घणो मददगार साबित वेलो। कोरोना काल में किसानों के लिए जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, खाद सब्सिडी के लिए डीएपी, पहले किसानों के लिए राहत 500 रुपये की थी, अब 1200 रुपये कर दी गई है। इसके लिए किसानों के लिए बहुत फ़ायदा होगा और किसानों के लिए ही सोचती है सरकार। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोचा है। अपने किसान भाइयों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक राहत भरी खबर है। जैसे डीएपी कोरोना काल में एक डीएपी आती है अपने किसान भाइयों के लिए, जो खेती में उपयोगी है। वो पहले तो 500 रुपये का थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है। इसलिए किसान भाइयों को बहुत बड़ा लाभ होगा और ये सरकार अच्छी है, सबके लिए भलाई सोचती है। हाँ, सरकार ने डीएपी खाद पे 1200 रुपये की छूट दी है, तो बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी का भी शुक्रगुजार हो, जो सरकार मतलब काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया वो किया है। मतलब सरकार ने हमें 2400 रुपये कट्टे की और 1200 रुपये में गवर्नमेंट ने दी है, इस बड़ी दी है। मैं मोदी सरकार का शुक्र अदा करता हूँ। इस कोरोना काल में किसानों के लिए बड़ी छूट दी है 1200 रुपये की डीएपी कट्टे के ऊपर। अजमेर में आज दरगाह कमेटी का निशू कायड़ विश्राम स्थली माथे कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा वर्चुअल रूप से इनरो उद्घाटन कराया। दरगाह कमेटी रा चेयरमैन अमीन पठान बताया कि इन सेंटर में 50 बेड, 30 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दूजा चिकित्सीय उपकरणों रो बंदोबस्त करो गयो है। दरगाह कमेटी के द्वारा जो कोविड सेंटर प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से इस समय जो कोरोना की महामारी है जिससे सारा विश्व प्रभावित है, और उस समय हमारे दरगाह के क्षेत्र में, ख्वाजा की नगरी में, दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान उनकी टीम ने
जिस प्रकार से ये प्रारंभ करने का निर्णय किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि यह जो शहर से दूर भी और शहर के पास भी है, ऐसे हमारे विश्राम स्थली पर यहाँ के पेशेंट्स को निश्चित से लाभ मिलेगा। और हम सब लोग मिलकर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम भारत को कोरोना मुक्त बनाना चाहते हैं, तो ये वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त भारत बनाने का उनका सपना है। उसमें दरगाह कमेटी ने भी जो अपना सहयोग किया है, इसके लिए मैं निश्चित से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भारत में भी इस कोविड ने अपने पैर फंसा लिए थे, लेकिन देश की सरकार, चाहे राज्य सरकार, सब लोगों ने और तमाम संस्थाओं ने भी बहुत बेहतरीन काम किया। और इस कोविड को हराने के लिए तमाम सबका जो सामूहिक प्रयास था, उसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये कोविड की जो दर थी, जो आज से 10 दिन पहले, वो आज आधी रह गई है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सभी संस्थाएं, सरकार की तरफ से सब सहयोग हो रहा है। देश के अंदर कई जगह पे कोविड सेंटर खुल गए थे और हमने उसी क्रम के अंदर ये जो हमारी दरगाह कमेटी की यहाँ पे लैंड है। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा आज ग्रामीण खेतर दूधू सांबर फुलेरा और जोमनेर रो दौरो कर्या। इन दौरान वणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड परामर्श और केयर सेंटर रो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। जयपुर कलेक्टर कहो कि अठे बण्या कोविड परामर्श और केयर सेंटर सु गांव वाला ने कोरोना से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई जावेली। अपने दूधू, बिचून, फुलेरा और सांबर 4 PHCs मैंने देखी और मुझे खुशी है कि चारों ही जगह बड़ी अच्छी व्यवस्था इस संदर्भ में है। फुलेरा में जैसे अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बिचून की बहुत अच्छी बिल्डिंग है। दूधू में PHC में इतना अच्छा नहीं था, तो उसको हमने जो समाज कल्याण का जो छात्रावास है उसमें हमने उसको शुरू कर रखा है। तो ये क्या कि अभी तो वर्तमान में थोड़ा बहुत रिलीफ है, परंतु इसको ये नहीं कह सकते कि इतना कब बढ़ जाए कब नहीं हो जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, इधर के लोगों को यही सुविधा मिल रही है। उसी संदर्भ में ये CHC को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी में आपने देख रहा है कि आ रहा है कि भी थर्ड वेव भी आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में उससे पहले CHCs को जितना स्ट्रेंथन कर दिया जाए उतना अच्छा है। अब इनको कल से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी सप्लाई शुरू कर दी है, ये आपने वहाँ से ले सकते हैं ऑक्सीजन के ना। हर CHC को डेली 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के हम प्रोवाइड कर देंगे। कोरोना री दूजी लहर में ग्रामीण इलाका में लोग बत्ता प्रभावित हुआ है। प्रशासन का नेसु हालात माते काबू करबारी लगतमार जुगत करी जा रही है। बटई कई गांव ऐड़ा भी है जठे गांव में जागरूकता लेवारो लोग काम कर रहा है। सीकर जिला रो गांव झींगर छोटी माए कोरोना रा बढ़ता मामला रे चालता सरपंच सरोज देवी पहल करता तका गांव में लोगारी आवाजाही माथे रोक लगा दीनी। सहयोग से लॉकडाउन लगाया गया, सबने मिलकर सैनिटाइज किया, मास्क बांटे और राशन और किराना की दुकानें और दवाई की दुकानें राज्य सरकार की पालना के गाइडलाइन के बाद ये निर्णय किया कि 11 बजे तक गांव की दुकानें खुली होंगी। कोई दुकानें नहीं खुलती है और पूर्ण लॉकडाउन लगा होता है। पिछले दिनों संक्रमण ज़्यादा फैल जाने के कारण ग्रामवासियों की मांग पे, ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए गांव वालों का सहयोग लिया गया और गांव में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। माइक द्वारा गांव में घोषणा की गई, जिसका गांव वालों ने समर्थन किया। वह गांव वाले साथ होकर हमने ये निर्णय लिया है। जब से गांव में कोरोना का पेशेंट बढ़े ना, उसके बाद जैसे हमारे सरपंच साहब ने गांव को लॉकडाउन किया है, उसके बाद मैं मेडिकल संचालक हूं, उसमें केस में भी कमी आई है। लोग जागरूक है, सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं, ज़रूरत का सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। करके 10 किलोमीटर दूर जिगर छोटी गांव के अंदर भी सरपंच के द्वारा इसके साथ साथ में ग्रामीणों के साथ में उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। पूरे गांव को संपूर्ण लॉकडाउन के रूप में उन्होंने पूरे गांव को बंद कर रखा है। यहाँ 4 से 5 हज़ार की आबादी वाले इस गाँव के अंदर यहाँ सरपंच, इसके साथ साथ में गाँव के जो लोग हैं, युवा जो लोग हैं, उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन किया है। सुनील पारमाल, DD न्यूज़, जिगर छोटी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा वैक्सीनेशन लेर सरकार माथे आरोप लगाता तका कहो कि प्रदेश में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई खामियां हैं। वणा मांग करी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम राख्यो जानो चाहिए।
जयपुरा गणगोरी सफाखाना में बणबा वाला ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट रो आज मुख्य सचेतक महेश जोशी जायजो कर्यो। वणा कहो कि प्लांट रे शुरू वहबा सूं कोरोना मरीजा ने दी जाबा वाली ऑक्सीजन री आपूर्ति में मदद मिलेली। पूरे देश में, पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, तो डीआरडीओ और नेशनल हेल्थ मिशन ये लोग मिलकर विभिन्न जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गणगोरी अस्पताल में लग रहा है। तो चूंकि ये गणगोरी अस्पताल को इस जमीन का कब्जा मिल चुका है, इसमें शामिल हो चुकी है, तो एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लग रहा है। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आज की तारीख में जिस तरीके से ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बहुत बड़ी एक सौगात होगी। तो उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन डीआरडीओ और नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये इसका यहाँ वो प्लांट दे देंगे, थोड़ा वो इसको खड़ा कर देंगे, लेकिन इसके पाइप का, इसके बिजली का बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं। उन सारे कारणों से आज हमने विभिन्न अधिकारियों को यहाँ बुलाकर, प्रशासनिक अधिकारी भी, एडीएम साहब भी आए हैं, कलेक्टर साहब की तरफ से अशोक जी, और हमने जो हमारे अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है राम बाबू शर्मा जी वो, और हमारे जो बिजली विभाग के एक्सीएन, स्मार्ट सिटी के एक्सीएन हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हैं, तमाम लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करके ये प्लान बनाया कि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू हो, जिससे जयपुर के लोगों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसमें थोड़ा सहयोग मिल सके। धौलपुर जिलारा बाड़ीरा चिकित्सालय में गेल इंडिया कंपनी कानीसू ऑक्सीजन निर्माण रो प्लांट लगायो जा रही है, जिन खातर आज सू भूमि पूजन कर शिलान्यास कर्यो गयो, जिन में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मौजूद रहा। वणा कहो कि इन प्लांट रे लागबा सू सफाखाना में भर्ती मरीजा ने ऑक्सीजन री कमी नहीं होवेला। पिछले दिनों कुछ दिन के लिए अपना कोरोना वार्ड बंद हुआ था 5-7 दिन के लिए, वो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हुआ था। और वो कमी ये नहीं थी कि कोई अपने यहाँ ही कमी हुई, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, जगह जगह किल्लत थी। उसको देखते हुए अभी सरकार ने डिसीजन लिया है कि अपना हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। ये सारी छोटी छोटी जगह पे अपने सरमदरा, बसेड़ी, सैपुर, बाड़ी, मनिया, राजाखेड़ा जिले लेवल पर तो लगी रहा है। तो हर जगह सरकार ने डिसीजन किया कि हमारी जगह ऑक्सीजन की जो परेशानी होती है वो परेशानी हमारे आगे आने वाले में इस बीमारी का भी पता नहीं है कब तक चलेगी, तो उसकी कमी दूर करने के लिए ये किया। भीलवाड़ा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर घनश्याम चावला कहो कि कोरोना रा बढ़ता प्रकोप ने रोकवा और ऑक्सीजन री कमी ने दूर करवा खातर सगला ब्लॉक स्तर माळे उपचार शुरू कर्यो गयो है। वणा कहो कि हाल ही में ब्लैक फंगस रा भी मामला मिलवा शू शुरुआती दौर में ही इन माते काबू पाबारी जुगत लगत मार जारी है। मॉडल हमारा था और उसी भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पे जो है कलेक्टर साहब इसको ध्यान में रखते हुए वैसे ही प्लानिंग करते हैं। डेली हमारी 2 से 3 बार हमारी मीटिंग होती है और हम ब्लॉक लेवल से 3 बार वीसी पे माध्यम से बात करते हैं। तो ये एक फीडबैक का माध्यम से वो लोग उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। हर बार कोई इंस्ट्रक्शंस आए तो उनको दिए जाते हैं। लोड हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे फुल हो चुके थे जितने बेड थे। ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी हमारे और रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह की कमी आ रही थी। तो उस लेवल को हमने जो है ब्लॉक लेवल पे हमने कोविड कंसल्टेशन सेंटर स्थापित किए हैं। तो पूरे भीलवाड़ा में 14 जो है कोविड कंसल्टेशन सेंटर हैं और वहाँ पे आईएलआई की ओपीडी चली जा रही है। वहाँ पे सैंपलिंग भी होता है, ओपीडी देखी जाती है और माइल्ड और लेस सिम्टम्स वालों को हम ट्रीटमेंट देकर के घर पे भेज देते हैं। अदरवाइज जो है उनको हमारे यहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड हैं हर कंसल्टेशन सेंटर पे, कहीं 50 हैं, कहीं 40 हैं। तो उसके हिसाब से हम उनको फिर एडमिट कर देते हैं। तो वो जो लोड है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने का, माइग्रेंट होने का रूरल से अर्बन की तरफ, वो बहुत कम हो गया। तो इसमें हमारा एक हाउस टू हाउस सर्वे बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोरोना महामारी में दिहाड़ी मजदूर और गरीब परिवार ने भोजन मुहैया कराबारा धेसू जोधपुर युवा रसद बैंक की शुरुआत करी है। इन खातर नौजवान 10 टीम तैयार कर हेल्पलाइन नंबर भी जारी करो है। युवा खाबारा सामान और दूजी जरूरी चीज़ा पैकेट बना मजदूरा खेतरा में बांट रहा है।
रहा है तो ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण चल रहा है। और अभी हमारी टीम द्वारा ये राशन किट खुद के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें हम 5 किलो आटा, 1 लीटर तेल, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 चाय की पत्ती का पैकेट और साथ ही एक नमक और मिर्ची, ये सब हम किट में दे रहे हैं। इस बार भी हम ये ज़रूरतमंद को देखते हुए जैसे ही हमें कॉल आता है उसके यहाँ हम जाकर ये सामग्री पहुँचाते हैं। हमने हमारा एक नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, जिसके थ्रू हमें कॉल्स आते हैं लोगों के और उस हिसाब से हम उस एरिया में उनके पास पहुँच के उनको किट देते हैं। कोरोना की इस कठिन महामारी के समय में मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हम जिस तरह से हम लोग आपके यहाँ पे कोरोना में जो भी हमारी तरफ से बन पा रहा है हम लोग सेवा कर रहे हैं, आपसे भी ये सबसे भी यही निवेदन है कि आप भी जितना हो सके आगे बढ़कर इसमें सहयोग करें। और जिस तरह से हमारी 10-15 जनों की टीम है जो ये सहयोग कर रही है, आपसे भी निवेदन है कि ये सहयोग करें। धन्यवाद। कोरोना सू जंग जीतवा खातर प्रशासन रे साथ भामाशाह भी कंधो सु कंधो मिलार आम लोगारी मदद में जुटोड़ा है। चुरूरा तारानगर निवासी सरिता महेंद्र सरावगी एसडीएम मोनिका जाखड़ ने 90 ऑक्सीपल्स मीटर 65 थर्मल स्कैनर भेंट कर्या, जिनरो उपयोग सरकारी सफाखाना में भर्ती कोरोना मरीजा इलाज में कर्यो जावेलो। कोरोना महामारी से निपटने में ये इतने मददगार साबित होंगे। दिखने में ये उपकरण होते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की जान पे संकट बन आता है तो हम उस संकट की घड़ी में कितनी मदद कर पाते हैं। उससे एक व्यक्ति की जान बचने से उसके पीछे पूरा परिवार और आप सभी के सहयोग से प्रदेश में लॉकडाउन रे चालता बेजुबान जानवरा रे सुध लेबा खातर कई संस्थाओं आगे आ रही है। एडी एक संस्था सु जुड़िया जयपुर रा वीरेन शर्मा बतायो कर लारला लॉकडाउन सु ही कई इलाका में बेजुबाना ने भोजन बांटो जा रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये ज़रूरत भी बढ़ गई, तो हम लोग लगभग 600 पैकेट खाने के डॉग के हर रोज़ और लगभग 4 से 5 क्विंटल फ्रूट जो है वो जयपुर में जितनी हमारी कैपेसिटी है आसपास जाकर के हम लोग उनको फीड करते हैं। और हम लोग अपने इस फीडिंग अभियान से लोगों को इसलिए भी जागृत करते हैं कि ये सभी की जिम्मेदारी है और सबको आगे आकर के अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिला में कोरोना महामारी रा बढ़ता मामला रे चालता राजकीय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक औषधियारी किट निःशुल्क बांटी जा रही है। इन किट में गिलोय, घनवटी, आयुष कैप्सूल, अश्वगंधा समेत दूजी औषधियां भेड़ी है। इसमें सामान्यतः 6 मेडिसिन का किट है। इसमें रेगुलर सर्दी जुकाम खांसी के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस है, उसको हम दे रहे हैं। आयुष 64 है जो बहुत माने ज़बरदस्त मेडिसिन है कोरोना के टाइम पे, तो उसको हम दे रहे हैं। उसके साथ में ताकत के लिए अश्वगंधा पाउडर है वो दे रहे हैं। और एक काढ़ा है आयुष क्वाथ है, उसमें सभी तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो मिश्रण है उसको काढ़ा बना के लेने के लिए दे रहे हैं। और संसमनी बटी जो गिलोय घनवटी गिलोय से बनती है और सर्दी जुकाम खांसी बुखार में और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, वो दे रहे हैं। बीकानेर में एसओजी री टीम रेमडेसिविर इंजेक्शन री कालाबाजारी करवारा मामला में 5 लोगों ने गिरफ्तार कर्यो है। इनमें 2 आरोपी उम्र दराज होबारे कारण उनसु बीकानेर में ही पूछताछ करी जावेली। बाकी 3 लोगों सु एसओजी जयपुर में पूछताछ करेली। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें विनय मित्तल है मित्तल फार्मा से और मित्तल ड्रग एजेंसी से हैं अनुज और प्रदीप मित्तल। परंतु हमने इनके दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें कई सारी खामियां हमें अभी पता चली हैं और वो आगे अनुसंधान का विषय है कि इनमें कितना क्या आंकड़ा, तो वो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। प्रदेश में काल 16,072 कोरोना संक्रमित ठीक हुआ। स्वास्थ्य महकमा मुजब प्रदेश में काल 9,849 कोरोना संक्रमित मिल्या।
इनमाए सबसु बत्ती जयपुर माए 2338, अलवर माए 646, उदयपुर माए 550, कोटा माए 530, जोधपुर माए 524 और बीकानेर माए 399 नुआ मामला सामने आया। इन बीमारी से 139 लोगों की मौत भी वेगी। चक्रवाती तूफान ताऊते मध्य प्रदेश का रुख कर लीनो है। मौसम महकमा जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि तूफान रा चालता प्रदेश रा कई जिला में भारी बिरखा दर्ज करेगी। वणा कहो कि लाडला 24 घंटा में जयपुर भरतपुर संभाग में भी तेज भाड़ रस आगे बिरखा भी। के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन सिस्टम फिलहाल नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़कर कमजोर हो गया है और फिलहाल एमपी की तरफ चला गया है। पिछले 24 घंटों में यदि बात करें तो जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हेवी रेनफॉल दर्ज हुआ है। सर्वाधिक बारिश धौलपुर जिले में 103 mm बरसात दर्ज की गई है। जयपुर की यदि बात करें तो पिछले 2 दिनों में 81.4 mm यानी भारी बारिश जयपुर में भी दर्ज हुई है। और पूरे सिस्टम की यदि बात करें तो सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर में दर्ज की गई थी, जो कि 232 mm बरसात एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दर्ज किया गया था। अब यदि बात करें तो अगले 2-3 दिन मौसम जो है वो लगभग शुष्क रहेगा, आसमान में धूप खिली रहेगी और एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव 22 और 23 मई को नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न राजस्थान में देखने को मिलेगा। आओ बापा बात करा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज खाने से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव ने कोरोना मुक्त बनावा खातर व्यवस्था वाले 20 तालमेल ने बताया जरूरी। कोरोना प्रबंधन माते प्रधानमंत्री न्यारा न्यारा राज्य कलेक्टर शू करी बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में न्यारी न्यारी चिकित्सा सुविधाओं रो कर्यो लोकार्पण। कहो पीड़ित मानवतारी सेवा ही आपारो सर्वोपरि धर्म है। पहलीरा मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया रो कोरोना सुवियो निधन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत दूजा नेता जतायो गहरो शोक। राजकीय शोक कर्यो गयो घोषित। केंद्र सरकार काने सू डीएपी खाद री कीमत में करेगी कमी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बतायो सराबा जो कदम। कहो काश्तकारा ने मिलेली माड़ी मदद। और प्रदेश में काल 16,032 कोरोना संक्रमित हुआ ठीक। 9,849 नुआ मामला आया सामने। सबसु बत्ती जयपुर में 2,338 मामला कराया गया दर्ज। कोरोना से बचाव रो एक ही उपाय, 2 गज री दूरी, मास्क जरूरी। खुद भी बचो और दूसरा ने भी बचाओ।